वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हुसैन अल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने इसके 4 पार्ट्स हैं A, B, C, D। आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसी तरह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, इसी तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक बताता हूँ जिसकी मदद से आप ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर जो है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूँ 1 सेकेंड में कितने होते हैं, तो सेकेंड को मैं इधर आने दूंगा, 36 को ला के डिवाइड कर लूँगा। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर। ये 2 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, आप कहेंगे सर 1000 मीटर्स होते हैं। ऑल राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो 1000 को यहाँ से ला के मैं क्या करूँगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा 1 मीटर इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। तो अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई, और वैल्यूज़ कौन सी हैं आपके पास, 1 मीटर की वैल्यू आ गई आपके पास, 1 किलोमीटर की आ गई है, 1 सेकंड की आ गई है, और 1 आवर की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली यूज़ करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। यस, ए पार्ट है इसका। ओके, ए पार्ट है हमारे पास कि हमने कन्वर्ट करना है 160 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड में। इसको बेशक आप आर लिख लें। ओके, यस, ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 160 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है कि अब इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, और इस आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के। ओके, इसी तरह से 1 आवर किसके बराबर होता है, 3600 सेकेंड्स के। तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। यस, कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, 160 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर्स थे, 1000 मीटर्स, डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकंड्स थे, 3600 सेकंड्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से हम इसका बी पार्ट भी कर सकते हैं। और बी पार्ट क्या कह रहा है, ये देखें ज़रा, कि बी पार्ट में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है कि 36 मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ज़रा, 36 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब मेरे पास आ गया मीटर और क्या आ गया, सेकंड। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट करूँगा, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है कि 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर। यस, तो 1 मीटर की जगह पे मैं लिखूँगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड किसके इक्वल है, 1 सेकेंड 1/3600 आवर। ओके,
सो 1/3600 आवर। तो अगर आप गौर करें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर और 1 सेकंड की वैल्यूज़ को पुट किया। अब मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। ये देखें 36, अब ये 1000 ऊपर जो है वो ब्रैकेट में है, तो ये क्या होगा, बटे के नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। और ये 3600 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये उलट हो जाएगी रकम, 3600/1। और क्या बनेगा, किलोमीटर, ऊपर किलोमीटर रहेगा, नीचे क्या था, आवर। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 36 इंटू 3600 डिवाइड बाय 1000, और साथ क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ये आवर नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर आवर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये कंसेप्चुअल तरीका है थोड़ा सा, मतलब कि इसमें आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको कह सकता था कि आप सिंपली जो है, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे अक्सर शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं। मैं आपसे कहता कि 160 को आप, अगर आपने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 10/36 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें ज़रा कि अगर मैं आपसे कहता कि आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 36 को आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 के साथ, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाना था, आंसर फिर आपका वही आ जाना था। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपने क्या करना है, 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 10/36 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप ये कंसेप्चुअल तरीका सीख लें। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सी पोर्शन है इसका, उसमें वो कहता है, ये सी में वो कहता है कि आपने 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसी तरह से ये देखिए इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। अब इस आवर स्क्वायर को मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो 15, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं सर। ओके, आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, और बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये कैसे ख़त्म होगा, 15 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 का स्क्वायर, और जब s को बाहर निकालूंगा तो s का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो सिंपली आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से आपका डी पार्ट है, और डी पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे कि आपने क्या करना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे आप, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ये देखिए आप लिखेंगे 1 मीटर और सेकंड स्क्वायर है तो इसको नीचे ले आए आप। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 मीटर और 1 सेकंड की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/1000 किलोमीटर के। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1/1000 किलोमीटर के। इसी तरह से 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1/3600 आवर के। ओके, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की। इसी तरह से आपने 1/3600 सेकंड्स का स्क्वायर, ओके सॉरी आवर का स्क्वायर आएगा, सेकंड्स नहीं है,
1/3600 आवर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सिंपली आप इसे क्या करेंगे ये देखें 1 इंटू ये 1000 आगे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, आवर स्क्वायर भी जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, 3600 जब वहाँ जाएगा तो उलट होकर ऊपर चला जाएगा 3600 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा किलोमीटर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 12960 किलोमीटर। ऊपर किलोमीटर, नीचे क्या है आवर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अब इसके लिए भी शॉर्टकट्स हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको सॉल्व करें ताकि आपको किसी चीज़ को रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कहता है हमारे पास सबसे पहले आएगा डेटा। ओके, डेटा में वो हमसे कह रहा है कि इन 10 सेकेंड्स, सो टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स गिवन है हमें, और साइकिलिस्ट ने अपनी स्पीड इंक्रीज की है 5 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, इसको मैं लिख रहा हूँ सी के साथ, वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे ये इनिशियल स्पीड है तो इसको मैं लिख लेता हूँ वी आई, इनिशियल स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट। ठीक है, इसी तरह से फाइनल स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट क्या है हमारे पास 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये साइकिलिस्ट की स्पीड होगी। उसके बाद वो कहता है कि वाइल अ कार, जबकि कार जो है वो मूव करिए फ्रॉम रेस्ट इन टू 20 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड को मैं कह लेता हूँ यू, इनिशियल स्पीड। अब कार जो है उसने क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 0। इसी तरह से उसकी फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है उसकी फाइनल स्पीड हो चुकी है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपने दोनों का एक्सेलरेशन ऑफ कार भी फाइंड करना है। ठीक है, तो टू फाइंड में क्या आएगा, यस, सो टू फाइंड में क्या आएगा आपके पास, टू फाइंड कि आपने एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल जो है इसको भी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार इसको भी आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये CY/C लिख लें, आप इसको CY/C लिख लें। यस, CY/C। ये दो एक्सेलरेशन जो है वो आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, उससे पहले आप क्या करेंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। अगर आप देखें यूनिट्स क्या हैं, किलोमीटर पर आवर, आप क्या करेंगे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैं अब आपको मीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करके दूंगा, आपने खुद करने, मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ लिखूंगा। तो अगर तो आपके पास इनिशियल स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 5 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप इसे कन्वर्ट करें तो 1.39 मीटर पर सेकेंड, 1.39 मीटर पर सेकेंड। मैंने कन्वर्जन आपको पीछे सिखा दी है, आपने खुद करना है अब इसको। और फाइनल जो हमारे पास स्पीड है इसकी साइकिल की वो है 1.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पता है कि 0 है, इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है UF को, यानी कि UF जो है 5.56 क्या है 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस, सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट। यस, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो VF माइनस VI ओवर डेल्टा T। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VF। तो VF की वैल्यू है 1.94 माइनस VI की वैल्यू क्या आपके पास 1.39 डिवाइडेड बाय डेल्टा T की वैल्यू क्या आपके पास 10 सेकेंड्स। सो 10 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइक्लिस्ट का जो एक्सेलरेशन है
साइकिलिस्ट का जो एक्सेलरेशन है वो आएगा 0.06, क्या आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि आपने यूनिट कन्वर्ट कर ली हैं तो अब आपके पास यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। अगर आप इसे ना कन्वर्ट कर दे तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आता। ठीक है, इसी तरह से आप फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कार और उसका क्या होगा UF माइनस UI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो UF जो है उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 5.56। यस, यहाँ से देखें 5.56 माइनस UI क्या आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 0.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप कंपेयर कर लें और उसने क्या कहा है कि आपने कंपेयर कर लिया। तो अब मुझे बताएं कि साइकिल का एक्सेलरेशन ज़्यादा है या फिर गाड़ी का ज़्यादा है हमारे पास। डेफिनेटली 0.5 इज ग्रेटर देन 0.06। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल। ये हमने कंपेयर कर लिया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। यस, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, यानी कि लेट्स से कि ये हमारे पास बॉल थी, तो हमने क्या किया है, हमने उसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ जो है वो थ्रो किया ऐसे। ओके, सच दैट इट टुक 2 seconds टू रीच द टॉप। अब इसको यहाँ से टॉप तक जाने के लिए जो टाइम लगा है वो है 2 seconds। ओके, आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक। उसके बाद वो क्या होना शुरू हो गई है, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रही है। ओके, व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। तो आपने देखना है कि आपने इसको कितनी स्पीड से जो है वो ऊपर की तरफ थ्रो किया था। अब सबसे पहले देखें कि जब यहाँ से आपने थ्रो किया था, तो इसकी जो हमारे पास स्पीड थी उसे हम कहते हैं इनिशियल स्पीड। ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन जब टॉप पे बॉल पहुंची है तो टॉप पे जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है आपके पास 0 होती है। क्या होती है 0। तो इसका मतलब है डेटा आपके पास गिवन है, डेटा आ चुका है और डेटा में आपको क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो है कि VI जो है वो आपने फाइंड करनी है, VF जो है वो 0 है। अब चूंकि जब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका है तो ग्रेविटी की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ थी और आपने बॉल को अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो थ्रो किया था। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का तो होगा लेकिन उसके साथ माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल आएगा, -g के। ओके, तो आपने क्या फाइंड करनी है, VI, और टाइम कितना दिया उसने आपको 2 seconds। अभी हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने VI की वैल्यू निकालनी है। तो T को आप इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो AT इज इक्वल्स टू VF माइनस VI। तो VI जो है ये VI जो है उधर आके प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा VI। ओके, सो VI यहाँ पे माइनस हो रहा था, उसको मैंने इस तरफ ला के मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ क्या बच गया VF और ये AT इधर क्या हो जाएगा -AT। ओके, सो VF आपको मैंने बताया कि A किसके इक्वल है, -G के। सो -GT। तो आपको पता है VF माइनस माइनस प्लस GT। तो VF की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस 9.8 और T की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यस, इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ।
यस, सो न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, कि डेटा क्या गिवन है हमें। ओके सो फॉर अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी जो है वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसको जो टाइम लग रहा है वो है, टाइम उसका है 20 सेकेंड्स। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, और उसमें फिर जो है वो डीसेलरेशन पैदा होगा। इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, और जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 30 सेकेंड। इसे T1 कह लें, इसे T2 कह लें। ओके, प्लॉट द ग्राफ। आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आप, ये देखें। अब चूंकि स्पीड टाइम की बात हो रही है तो स्पीड टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे 0, सो स्पीड एंड टाइम। ओके, तो इसकी डिविजन्स कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसी तरह से हम यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं। ये आप कह लें 5, 10, 15, 20, 25। ऑलराइट, तो उसने कहा है कि हमारी जो कार है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इसका मतलब है कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 20 सेकंड्स। तो 10 और 20, तो अगर मैं इसको इस तरफ को बढ़ाऊं और इस तरफ ऐसे, तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ वो गाड़ी मूव कर रही है तो स्पीड उसकी कम या ज़्यादा नहीं हो रही। जो टाइम वो ले रही है, टाइम वो कितना ले रही है, 20 सेकंड्स। ओके, उसके बाद वो कहता है कि वो डीसेलरेट होती है, और डीसेलरेशन के लिए उसको 30 सेकंड्स लगते हैं। कितने सेकंड्स लगते हैं, 30। तो ये देखें 10, 20 और 30। जब वो डीसेलरेट होगी, यस, जब वो डीसेलरेट होगी तो इस तरह से वो डीसेलरेट होगी। टाइम कितना लगा टोटल, 10, 20, 30। ओके, यहाँ पे 20 मिनट सेकंड्स लगे थे उसको। ओके, तो आपने ग्राफ प्लॉट करी। उसके बाद उसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये देखें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और एक राइट हैंड ट्राइंगल है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो ये होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसका निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे पुट कर दें, इस लेंथ इनटू विड्थ प्लस 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, या इसको इस तरह से लिख लें, प्लस 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। तो वैल्यूज पुट करें सिंपल। लेंथ कितनी है जी, 20, और विड्थ कितनी है 20, प्लस 1/2। लेंथ कितनी है 20 और विड्थ कितनी है 10, 20, 30। किसी को भी आप लेंथ कह लें और किसी को भी आप विड्थ कह लें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 700 मीटर आएगा। कितना आएगा, 700 मीटर। और ये किसके इक्वल होता है, 0.7 किलोमीटर के इक्वल होता है। ऑलराइट, इस तरह से आपने ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग अ साइकिल। ये देखें, न्यूमेरिकल नंबर है 5। सो न्यूमेरिकल नंबर है 5, हम डेटा लिख लेते हैं। ओके, A girl starts her motion by racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour. Yes, जो speed है that is 50 km per hour. अब देखें 50 km per hour आ गया। आपने क्या करना है, इसको आपने इसे मीटर पर सेकंड जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो 13.89 मीटर पर सेकंड। अब मैं कन्वर्ट नहीं करवा रहा आपको,
कन्वर्जन मैंने शुरू में करवा दी है, आपने इसको खुद कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो टोटल टाइम कितने टाइम के बाद वो रुकी है? 60 सेकेंड्स। तो उसने कहा है कि आपने उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ए जो है दैट इज़, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें तो गर्ल स्टार्ट्स इन मोशन बाय रेसिंग साइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर, हर स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट इफ शी स्टॉप्स, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0, क्योंकि वो रुक चुकी है। व्हाट इज हर एक्सेलरेशन? vf माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0, क्योंकि वो स्टॉप हो चुकी है। 0 माइनस वी आई क्या है हमारे पास? 13.89, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास? 60। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव में आएगी, 0.23 माइनस 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि उसने ब्रेक्स अप्लाई किए और उसमें डीसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखने के लिए हमें बुक की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखें, ये देखें, यस, यहाँ देखें ज़रा, वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास। स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होती है, ये आपने बात याद रखनी है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखें, ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 हो रही है, इसका मतलब है स्पीड क्या होगी? एक कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 0 हो गया है। अब यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे डीसेलरेशन है। तो C से D जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, B से C जो है वो एक्सेलरेशन 0 है, O से B तक जो है वो एक्सेलरेशन सिंपल एक्सेलरेशन है, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ। तो आपने बताना कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड्स। ओके, सो 10 सेकंड्स, ये 10 सेकंड्स है, और 20 सेकंड्स, इसके दरमियान जितना डिस्टेंस कवर हुआ आपने बताना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक आपके पास रेक्टेंगल सी टाइप बन रही है, तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो सिंपली देखें, लेंथ अगर मैं इसको कह दूं, ये वाली लाइन को लेंथ कह दूं, तो लेंथ कितनी है मेरे पास? ये देखें, ये ऑलमोस्ट अगर मैं गौर से देखूं तो 50 कह लेता हूं मैं इसको, लेट से 50 प्लस मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है मेरे पास? 10 से 20, 20 माइनस 10 कितने होते हैं? 10, 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड्स तो 10। तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा? 500 मीटर। अगर ये एग्जैक्टली 50 है, अगर ये एग्जैक्टली 50 नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये आपने देख लेना है। तो यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व कर लिया है। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।